नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणाय ते यद्विद्यातर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शावकाचार नामक अपना ग्रंथ चल रहा है। इसके अंतर्गत बोलिए मैम वो 86 नंबर का एक बार उच्चारण करके बता दीजिए, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। 86 अगर संधि विच्छेद करके हो सकता है तो वो भी बता दीजिए। यत् अनिष्टम तत् व्रत्येत व्रत्येत च अनुपसेव्यम अनुपसेव्यम एतत् अपि। मैम इसमें दो च दो बार आ रहा है ना, आधा च पूरा च में आके एक तो मात्रा आधा तय है व्रत्येत, वो आधा तय और फिर पूरा च, तो वो संधि होके आगे च था ना, तो वो तय का भी च बन गया। ये के बाद फिर यच्चा हो रहा है ना, यच्चा व्रत्येत यत् यत् च अनुपसेव्यम एतदपि। यत् च हो जाएगा हाँ, यत् अनुपसेव्यम। च अनुपसेव्यम एतदपि जह्यात् अभिसंधिकृता वृत्तिर विषयात् योग्यात् व्रतम भवति। अब बोला जाएगा या बोल के भी बताऊं? यदनिष्टं तद् व्रतयेद्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात् अभिसन्धिकृता विरतिर्विषयाद् योग्यात् व्रतं भवति। यहाँ अपना चल रहा है चतुर्थ गुणव्रत अधिकार, और इसके अंतर्गत 3 प्रकार के जो गुणव्रत हैं, दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। तो उसमें से दिग्व्रत और उसके अतिचारों की चर्चा हुई। अनर्थदंड का स्वरूप यहाँ बताया गया है। 5 प्रकार के अनर्थदंड कहे गए हैं। कौन कौन से हैं 5 प्रकार के अनर्थदंड? बोलिए अनीता जी। पाप का उपदेश देना, हिंसा करना, अपमान करना, दुष्कृति करना, प्रमाचर्य करना। पापोपदेश, हिंसादान, प्रमाचर्या, अपध्यान और दुष्श्रुति, ये 5 प्रकार के अनर्थदंड बताए। इनका स्वरूप एक एक श्लोक में कहा। इनका स्वरूप होने के बाद में यहाँ सदाशिवदास जी अपनी तरफ से जो साधारण मतलब बहुत कॉमन बातें हैं जो चलती हैं, लेकिन जो गलतियां हमारे जीवन में होती हैं, जो पाप हमारे जीवन में होते हैं, वो उसको विस्तार से यहाँ पर बता रहे हैं। उनके सामने जैसे होते थे उस तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, उस आधार पे वो लिख रहे हैं। हमको अपने हिसाब से अब वर्तमान में हमारे किस तरह की प्रवृत्तियां होती है, उसको अनर्थदंड के अंतर्गत देख लेना चाहिए। तो यहाँ अपना ये हो गया था, अपध्यान त्याग तक हो गया था। इसमें अपध्यान त्याग का जो लास्ट पैरा था उसको थोड़ा सा वापस लेना था। 131 पेज है, 131 पेज, रत्नकरण शावकाचार। उसमें बीच वाला है जिनालय आदि।
यहाँ से अपन पढ़ते हैं फिर से। यद्यपि अपन ने रीडिंग कर ली थी, लेकिन थोड़ी इसकी चर्चा अपने को करनी थी। अपध्यान त्याग की बात यहाँ चल रही है। देखिए, पढ़िए रेणु, रेणु जी पढ़िए। मैं गाली से पढ़ूंगी, गाली यहाँ से नहीं, लास्ट वाला। जिनालय आदि धर्म की। जिनालय आदि धर्म के स्थानों में स्त्रियों की कथा, राज कथा, चोर कथा, देश कथा, भोजन कथा, महापाप का बंध करने वाली कथा कभी नहीं करो। लेन देन, ब्याह, सगाई का झगड़ा, न्याय पंचायती, जाति, कुल का भी संवाद जिन मंदिर में बैठकर कभी नहीं करो। यदि मंदिर में बैठकर भी कथा करोगे तो धर्म स्थान की मर्यादा तोड़ने के कारण नरक निगोद का कारण घोर पाप कर्म का बंध होगा। इसलिए मंदिर व धर्मायतनों में पाप का बंध बढ़ाने वाले कार्यों का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। जिन मंदिर में भोजन, पानी, तांबूल, गंध, पुष्प, विषय आदि शयन करना, उच्च आसन पर बैठना, वर्णित सगाई, ब्याह, झगड़ा, गाली के वचन, हास्य के वचन, अविनय, आरंभ के वचनों में कभी प्रवर्तन नहीं करो। बस दूस बस देखिए, एक एक शब्द बहुत ध्यान से पढ़ने जैसा है। मतलब ये सब काम और सारी बातें तो भले ही फिर भी अपने कोई होता होगा, कोई नहीं होता होगा, लेकिन पहली बात तो कि मंदिर की बात है। और फिर क्या कहा कि यदि धर्मायतन में ही जो काम, गलत काम किया जाएगा, तो एक सूक्ति चलती है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। और जगह जो पाप की वो आके तो मंदिर में धोने आते हैं, मतलब थोड़ा वही चलो। और यहीं बैठ के पाप करें तो मंदिर में बैठ के स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, देश कथा, भोजन कथा, मतलब मंदिर में यही प्रकरण समझ लो। जो अपना चतुर्थ सूत्र में छठे अध्याय में अवर्णवाद वाला जो प्रकरण चलता है, आश्रव के कारणों में, दर्शन मोहनी के आश्रव के कारणों में, तो केवली शुद्ध संग धर्म धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह से, तो वहां पे भी केवली भगवान के अवर्णवाद के संबंध में और जिनायतन के अवर्णवाद के संदर्भ में यही बात चलती है। मंदिर में बैठ के कभी भी किसी भी प्रकार की अन्य चर्चा वार्ता कभी नहीं करनी चाहिए, ना करनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। यानी पूजा करते करते अभी तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि वहीं फोन साथ में रहता है, वहीं फोन बज जाता है, फिर हाँ हेलो, हाँ मैं पूजा कर रही हूँ, मतलब सारी बातें वहीं पे हो जाती है। और अड़ोसी पड़ोसी से, अगल बगल वाले से दर्शन करते करते, प्रदक्षिणा देते देते मंदिर में ही सारी, मतलब होती है या नहीं होती, सामान्य रूप से दिखती ही है। और अपने साथ भी कभी ना कभी अपन भी करते हैं या नहीं करते हैं। तो बहुत, यानी सब लोग एक से हो जाए तो मंदिर में कोई किसी से बात करे ही ना, बाहर जाके करें जो भी बात करनी है। और कोई बहुत अत्यंत आवश्यक है तो थोड़ा बहुत हल्का इशारे में कहा कभी कभार, पर ऐसा नहीं कि वहीं बैठ के सारी रामायण इधर की उधर की सूचनाएं, बैठे तो हैं ही, अब बाहर कौन उठ के जाए, यही सारी बातें कर लो। और अब मेरी तो पूजा हो गई, मैं तो जा रही हूँ, इनकी चल रही है, ये कितनी देर करेंगी पता नहीं, मुझे तो इनसे बात करनी है। तो वही, तो मंदिर में बैठ के ये सारी, ये स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, मतलब सारी बातों में सारी बातें आ गई। किसका दिया है, किसके घड़े हैं, कौन कि क्या हो गया, कहाँ क्या हो गया, सारी इधर उधर की सूचनाएं, वो सब, लेन देन, ब्याह सगाई का झगड़ा, न्याय पंचायती, जाति कुल का विसंवाद, किसका झगड़ा है, किसका लेन देन है, इधर उधर सारे काम काज होते रहते हैं मंदिर में। ये मंदिर में नहीं करना चाहिए। ये बोल रहे हैं, मतलब ये आप ध्यान, मंदिर में हम किस लिए गए थे? मंदिर में अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए गए थे। मंदिर क्यों जाते हैं? बाल बोध में है हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए। तो मंदिर में जाने से परिणामों में निर्मलता आती है, आत्मा में शांति प्राप्त होती है, मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, जिसको समझकर हम स्वयं भी परमात्मा बन सकते हैं, ये वहां दिया। और फिर वहां मंदिर जाके इधर की उधर की सारी बातें, वो परिणामों में शांति की जगह संकलेश बढ़ जाता है। और वहां बैठे बैठे ही उपयोग कहाँ लगाना, अपने आत्मा में तो लग रहा है, नहीं लग रहा है वो तो कोई बात नहीं, भगवान के स्वरूप में भी नहीं लग रहा कि जो पाठ पढ़ रहे हैं उसमें तो लग जाए। उसकी जगह लेन देन, थारी मारी, ये वो,
इसलिए उसमें उपयोग लगा रहता है। तो ये बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बुद्धि पूर्वक मंदिर में निस्सही बोलकर प्रवेश करते हैं। तो निस्सही का मतलब केवल बाहर के काम छोड़ के, चप्पल जूते छोड़ के नहीं है, ये दिमाग से भी निस्सही, उपयोग से भी केवल जहाँ है वहीं। वैसे भी जिस समय जो काम कर रहे हो तो और कामों का निश्चय होना चाहिए। जिस समय जो काम कर रहे हैं उस समय वही काम उपयोग पूर्वक करना चाहिए। तो कम से कम मंदिर में तो ये ध्यान रखना ही चाहिए। इसलिए मंदिर व धर्मायतनों में पाप का बंध बढ़ाने वाले कार्यों का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। फिर मंदिर में भोजन पानी तांबूल गंध पुष्प विषय आदि, ये सब, मंदिर जा रहे हैं और परफ्यूम वर्फ्यूम लगा लगू के, ये जो गंध वगैरह लिखा है ना, भोजन पानी तो समझ लो ऐसे तो अपन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं। बड़े बड़े मान लो आजकल कॉलोनी के जो मंदिर होते हैं बड़े बड़े होते हैं, एक ही हॉल है बड़ा, तो वहीं अब मान लीजिए भादवा चल रहा है या दिन भर रुकना है, वहीं बैठ के पानी पी लिया है। या कुछ लोगों को तो विवेक नहीं होता है, वो तो मुंह में कुछ रख के भी आ जाते हैं, जिनको दिन भर कुछ रखने की आदत होती है वो रखे रखे भी मुंह में आ जाते हैं। कुछ लोगों को विवेक नहीं होता जो केवल अन्य मतों से ही प्रभावित होते हैं, गंधोदक हाथ में देते हैं, गंधोदक को पी जाते हैं। अपने में तो खैर ये चीज नहीं है, मैं नहीं समझती हूँ ऐसा कोई करता होगा। पर और फिर चलो वो तो नहीं है, बच्चे अगर छोटे बच्चे साथ में हैं तो उनके लिए पानी दूध मंदिर में अंदर ये कुछ लेकर आना या उसको वहीं खिला देना, या वो खा रहा है तो ध्यान नहीं देना। मंदिर में खाने पीने की कोई भी वस्तु एंट्री नहीं होनी चाहिए मंदिर के अंदर। हम जो सामग्री चढ़ाते हैं वो एक अलग बात है, अदरवाइज हमारे बैग में भी पड़ा है कोई खाने पीने का सामान, मान लो कदाचित अपन कोई बैग लाए हैं और उसमें रखा है, वो सब बाहर होना चाहिए। मंदिर में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और फिर शयन करना, मंदिर में ही सो जाना, उच्च आसन पर बैठना, ये एक, इस पे भी थोड़ी बात करनी थी कि अब आजकल शारीरिक परिस्थिति के हिसाब से उच्च आसन पर बैठते हैं। पहले तो पाटे चले थे, थोड़े नीचे वाले थे, फिर थोड़े ऊंचे हुए, तो कुर्सी हो गई है पूरी आरामदायक। तो ये मतलब बहुत बहुत अशक्त अवस्था हो तो ही उसका यूज करना चाहिए। और कुर्सी है वो भोग का प्रतीक है, क्योंकि कुर्सी में आराम से सिराना घिसाना हाथ रखने का सब हो गया, अब हम आराम से बैठ गए हैं। और फिर कुछ लोग तो वो टांग पे टांग रख के भगवान के सामने ऐसे बैठते हैं कि हम साहब हैं आप बोलो, ऐसे भगवान के सामने इस तरह से बैठ जाते। तो अगर हमारी अशक्त अवस्था है तो स्टूल का प्रयोग, मतलब जिसमें पीछे सिराना वगैरह नहीं हो, तो कम से कम हम उसको भोग के रूप में आराम की स्थिति में तो नहीं बैठे हैं भगवान के सामने। और जिनको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्या चला सकते हैं, तो भगवान के सामने, तेरापन थामनाए में तो ये था कि बैठ के पूजा ही नहीं की जाती थी। शुद्ध तेरापन थामनाए में तो खड़े खड़े ही भगवान विराजमान है, बैठ जाए, होता ही नहीं था। लेकिन अब उतनी तो नहीं है, बैठ के करते हैं तो कम से कम नीचे तो बैठे हैं भगवान के सामने, कुर्सियां लगा लगा के। और जिनको जरूरत है, जो बुजुर्ग हैं या जिनके प्रॉब्लम है, उनकी तो छोड़ो, वो तो ठीक है। अब उनके साथ में जो भी आते हैं ना, क्योंकि ये कुर्सी पे बैठे हैं तो सारे छोटे बच्चे भी होंगे, 15 साल के भी होंगे, 25 साल के भी होंगे, जिनको जरूरत नहीं है। 15-25 साल वाले को भी जरूरत हो सकती है कदाचित, उम्र से कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको जरूरत नहीं है वो भी सब कुर्सी पे। हमने विधान कराया है, क्योंकि हमने विधान कराया है, लाखों रुपया लगाया है, तो हम नीचे कैसे बैठ के करेंगे, हम तो कुर्सी टेबल पे बैठ के करेंगे। अब उनका बच्चा भी आएगा, उनकी बहू भी आएगी, खुद भी आएंगे, सब कुर्सी टेबल पे बैठ के करेंगे। तो ये मतलब ये पढ़ना चाहिए, तो कोई कठिन शब्द नहीं है, खुद पढ़ सकते हैं, सरल और बहुत समझ लो सारे समाज में प्रचलित ग्रंथ है। ऐसा नहीं है कि किसी को इस ग्रंथ से कोई एलर्जी होती है, नहीं, रत्नाकरण शाहू साफ साफ लिखा है। लेकिन इतना प्रचलन बढ़ गया है कि मंदिर में नीचे बैठने की जगह कम होती है, कुर्सी टेबल ही ज्यादा होती है। तो हमें तो खैर अब दूसरों का किसी का नहीं देखना है, कोई अपने बात, अपने को पात्र दिखे तो उसको समझा देना, लेकिन हमें अपना देखना है कि हम तो कहीं ऐसा नहीं कर रहे बिना जरूरत के, बिना आवश्यकता के। अब क्योंकि सभी बैठते हैं उसमें क्या है, तो हम भी बैठ रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो सब कुएं में गिर रहे हैं कि सब नरक में जा रहे हैं, तो हम भी जाएं, ऐसी भेड़ चाल तो अच्छी नहीं है।
वास्तविक स्वरूप समझना चाहिए, क्या सही स्वरूप है। तो ये उच्च आसन पर बैठना, वाणिज्य मंदिर में बैठ के व्यापार कुछ करना, खरीदना बेचना, सगाई ब्याह झगड़ा, गाली के वचन, हास्य के वचन, अभिनय, मंदिर में हंसी मजाक करना, अंदर ही मंदिर में ही होता है ऐसा। मान लो सामूहिक पूजन चल रही है, कुछ लोगों की जॉली नेचर होती है ना हंसी मजाक करने की, तो पूजन के बीच में ही किसी ने कुछ बोला, फिर दूसरे ने कुछ काउंटर मारा, फिर तीसरे ने, मतलब वो बीच में ही वो हंसी मजाक वाली वो स्थितियां होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आरंभ, अभिनय आरंभ के वचनों में कभी प्रवर्तन नहीं करो। तो ये जिन मंदिर का विशेष हमको मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। मंदिर की जो मर्यादा है, मान मर्यादा है, अभी तो बिल्कुल ही वस्त्रों की भी मर्यादा गई है और सबकी मर्यादाएं गई हैं। सब महाराज लोग भी कहते हैं, सब कई जगह मंदिरों में दुपट्टे उपट्टे रखे गए हैं और सब, ये किस लिए रखे गए हैं, तो रखने की जरूरत क्या थी? दुपट्टे रखना कोई अच्छी बात है क्या कि लोगों के दुपट्टे गायब हो गए और ऐसे ही मंदिर में आ रहे हैं, इसलिए रखने पड़ रहे हैं? वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए कि हम किस जगह जा रहे हैं, किसके सामने जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं। यूं ही ऐसे ही कैसे भी चले जाएं क्या, वस्त्र हैं कोई से भी, तो वो सब हमको, तीन लोक के नाथ हैं, हमको महिमा नहीं है ना एक्चुअल में। हमको महिमा नहीं है कि किसके सामने जा रहे हैं, किसके दर्शन कर रहे हैं। ऐसे लगता है पत्थर की मूर्ति है बस, और एक परंपरा से जाना है। वो तीन लोक के नाथ हैं, उनकी क्या महिमा है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, वो हमको ख्याल नहीं है। इसलिए वो सारी सब ये जितने भी चलती हैं अ, अभिनय वाली स्थितियां, वो केवल इसीलिए चलती है। अगर मान मर्यादा का ख्याल हो तो फिर वो अभिनय नहीं हो सकती। इसलिए स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय करेंगे तो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझ में आएगा, उनकी महिमा आएगी, उनका क्या मान मर्यादा है वो समझ में आएगा, अपने आप ही भक्ति उमड़ेगी। और जब भक्ति अंदर होगी, बहुमान अंदर होगा, तो फिर वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। जब अपने आप भक्ति उमड़ती है अंदर से, बहुमान आता है, तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। इसे स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। शास्त्र लिखे गए हैं, लेकिन शास्त्र को खोलकर पढ़ने की आवश्यकता है। खाली हाथ जोड़ के अर्घ चढ़ा देना जिनवाणी के, बस ओम रीम सरस्वती देव्य, उससे पार नहीं पड़ती है। जिनवाणी की पूजा, उसको खोलकर पढ़ना, स्वाध्याय करना, समझना, उसका मर्म समझना, वो जिनवाणी की पूजा है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे, दुष्श्रुति त्याग पढ़िए। कविता जी आप पढ़ पाएंगे? मिथ्या श्रुत का श्रवण नहीं करो, जिनके सुनने में विषयों में राग बढ़े, हास्य कौतुक उत्पन्न हो, काम जागृत हो जाए, भोजन के अनेक स्वादों में चित्त चला जाए, ऐसी कथनी श्रवण मत करो। स्त्री पुरुषों के पाप रूप चरित्र की कथा, भूत प्रेतों की असत्य कथा, हिंसा की प्रधानता के धारक वेद स्मृति आदि अन्य ग्रंथों की कथा, कपोल कल्पित अनेक कहानियां, फारसी किताबों में लिखे अनेक किस्से कहानी महापाप दूर ध्यान कराने वाले होने से सुनना ही नहीं चाहिए। महाभारत रामायण आदि हिंसा बढ़ाने वाले ग्रंथों की कल्पित कथाएं कभी नहीं सुननी चाहिए। इस प्रकार कथाओं को उत्पन्न, देखिए क्या कह रहे हैं, जिनके सुनने से विषयों में राग बढ़े, काम जागृत हो जाए, हास्य कौतुक उत्पन्न हो जाए, मतलब इस तरह के भी दुश्रुति कह रहे हैं ना। तो अपन ने तब भी चर्चा की थी, दुश्रुति को दू यानी देखने से भी लगा लेना। देखने में जैसे अभी मूवी देख रहे हैं, तो चाहे ये लव स्टोरी हो, चाहे फाइटिंग वाली हो, ये है ना कि विषयों में राग बढ़े, या फिर कॉमेडी हो, तो कॉमेडी से हास्य उत्पन्न होगा, लव स्टोरी में एक काम जागृत होगा, कोई मार धाड़ वाली ऐसी होंगी, कोई भूत प्रेत वाली होती है, हॉरर मूवीज होती हैं। तो सुनने की कही है, पर उसको देखने के भी साथ में लगाना, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो देखना सुनना नहीं चाहिए। और इसी तरह की पढ़ना भी नहीं चाहिए, देखना सुनना पढ़ना सब उसमें एक में शामिल कर लिया। पढ़िए।
इसी प्रकार कसायों को उत्पन्न करने वाले क्रोधियों के वचन, अभिमानियों की मद भरे वचन, मायाचारियों के कुटिल वचन, लोभियों के लालसा उत्पन्न करने वाले वचन, मध्य मास, अभक्ष्य के स्वाद की प्रशंसा करने वालों के वचन, मध्य अमल, भांग, तंबाकू, हुक्का की प्रशंसा करने वालों के वचन कभी नहीं सुनने चाहिए। धर्म का अभाव करने वाले, परलोक आदि का अभाव करने वाले नास्तिकों के वचन पाप पंथ के कारण होने से नहीं सुने। देखिए, कहीं अगर ऐसी है अभक्ष्य चीजों की, अभक्ष्य वस्तुओं का की प्रशंसा हो रही है, मध्यमास मधु वाली वस्तुएं हैं, या जो इस तरह की और भी अभक्ष्य हैं समझ लीजिए, और ये बहुत बढ़िया है, उसका बहुत बढ़िया होता है, ये जो भी चलते हैं समझ लो, जोमेटो वोमेटो इस तरह के चलते हैं, तो वो सब ये क्या होता है, और भी चलते हैं इस तरह के रेस्टोरेंट वगैरह, तो वो सब थोड़ा नॉन वेज उसमें कुछ ना कुछ मिक्स भी रहता है, भले ही वो कहें भी, पर कोई ना कोई वो नॉन वेज मिक्स रहता है, और अभक्ष्य वस्तुएं हैं, तो उसका बड़ा टेस्टी होता है, इसका बड़ा अच्छा होता है, इसका बड़ा स्वादिष्ट होता है, तो ऐसे जो वचन कभी ना कहने चाहिए ना सुनने चाहिए। और जो नास्तिक लोग हैं और खोटी बातें कर रहे हैं पाबंद के कारण, उनकी बातें भी नहीं सुनना चाहिए। चलिए शीला, अभी आप पढ़िए आगे। अनर्गल प्रवृत्ति त्याग। व्यर्थ का आरंभ ही संवाद छोड़ देना चाहिए। माटी, कचरा, कीचड़, कांटा, ठीकरा, मल मूत्र, कफ, उच्छिष्ट जल, अग्नि, दीपक इत्यादि भूमि को देखे बिना मत पटको। शीघ्रता से पाषाण, काष्ठ, आसन, शैया, पलंग, धातु के बर्तन, चरवा, चरी, तबेला, परात, चौकी, पाटा, वस्त्रादि को जमीन के ऊपर घीसकर, रगड़कर, घसीटकर प्रमाद से नहीं सरकाओ। इसमें यत्नाचार का अभाव है। बहुत जीवों की हिंसा होती है, अतः देखकर यत्न से उठाओ, धरो। बिना प्रयोजन भूमि को कुचरना, वृक्ष की डालियां मोड़ना, हरे घास को छेदना, रगड़ना, कुचरना, वृक्षों के पत्ते फूल आदि को चीरना, तोड़ना, वृथा जल पटकना इत्यादि कार्य पाप से डरकर नहीं करो। देखिए, इसमें एक एक का मतलब जो जो बात कही है ना, बहुत ये अपने लिए उपयोगी है। एक तो व्यर्थ का आरंभ, या मतलब व्यर्थ में जिसमें आरंभ हो रहा है, हिंसा हो रही है, विसंवाद जहाँ हो रहे हैं, वो छोड़ देना चाहिए। अब ये जो कुछ चीजें कही है, कचरा डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, कोई कुछ भी वस्तु रख रहे हैं, कुछ कहीं डाल रहे हैं, बिना देखे मत रखो मत पटको, ये कह रहे हैं। कहीं भी कुछ भी यदि हम रख रहे हैं, डाल रहे हैं, तो बिना देखे सोधे, जो आदान निक्षेपण समिति है मुनिराज पालन करते हैं, लेकिन श्रावक को ऐसा नहीं कि निषेध है कि पालन नहीं करे, तो मुनिराज करते हैं। हमें भी यथा योग्य देख कर ही कोई भी वस्तु रख रहे हैं, तो देख शोध कर ही, कचरा भी डाल रहे हैं तो ऐसी जगह डाल दिया कि जहाँ पहले से जीव जंतु थे, और फिर उसमें धूल मिट्टी जो भी गंदगी अपन ने उसमें ऊपर से डाल दी, तो वो जीव सारे मर जाते हैं, परेशान होते हैं, एकदम उसमें फंस जाते हैं। कोई चीजें घसीट के नहीं लाओ, दरी खिसकानी है, या कोई ये नाम दिए हैं सब चीजें जो बड़ी भारी भारी चीजें हैं, तो घसीट के लाएंगे तो अगर नीचे जो कोई जीव जंतु होंगे तो सब उसमें दब जाएंगे, घसीट जाएंगे। तो सावधानी से दो लोग मिलके या जैसे भी करके उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखें। बिना प्रयोजन के कुछ भी ये जो काम है, ये सब नहीं करना चाहिए। बढ़िया। अधिक क्या कहें। ग्रहाचार्य में जितनी वस्तु, पात्र, अन्न, जल आदि है, उनको देखकर उठाओ, धरो। जिस प्रकार धर्म नहीं बिगड़े, किसी का उजाड़ बिगाड़ नहीं हो, उस प्रकार करो। प्रमाद को छोड़कर भोजन, पानी, औषधि, पकवान आदि नेत्रों से स्वयं देखकर सोचकर खाना चाहिए। शीघ्रता से समाधि होकर बिना सोधा भोजन मत करो। गमन में, आगमन में, उठने में, बैठने में देखे बिना, सोधे बिना प्रवर्तन मत करो, जिससे दया फले तथा अपने शरीर को बाधा नहीं हो, हानि नहीं हो, किसी का अनादर नहीं हो।
भोजन भी कर रहे हैं तो भले ही हमने देख सोच के बनाया है, लेकिन जब खुद कर रहे हैं तो उसको भी अपनी, दूसरे ने देखा सोधा है अच्छी बात है, लेकिन खुद भी अपनी सावधानी से जो भी भोजन आदि कर रहे हैं देख सोच कर करें, बिना देखे सोधे, ना कुछ रखे उठाए, ना कुछ खाए पिए। ये सावधानी अपनी होती है। बोलिए आगे। प्रमादी होकर हित अहित का विचार किए बिना, सुपात्र कुपात्र का विचार किए बिना किसी से कुछ बात नहीं कहो। कहने में गुण दोष का विचार करके कहो। यदि कोई आपसे पूछे तो शीघ्रता से उत्तर मत दो। यही कहो, मैं समझकर विचार कर आपको उत्तर दूंगा। पश्चात समय पाकर धर्म अर्थ काम से अविरुद्ध विचार कर विनय सहित उत्तर दो। शीघ्रता से उत्तर देने में उस समय क्रोध मान माया लोभ के वश से वचन निकलने का ठिकाना नहीं रहता है। कषाय के वेग में योग्य अयोग्य कहने का विचार नहीं रहता है। दूसरे की पूरी बात सुनकर तथा कहने का संपूर्ण अभिप्राय जानकर ही उत्तर देना उचित है। सरल है, अतः समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, बढ़िया। अतः प्रमाद से असावधानी से वचन मत कहो। एकांत रूप हठग्राही पक्षपाती नहीं होना चाहिए, इससे धर्म बिगड़ जाएगा। इसलिए दोनों लोगों के हित के लिए प्रमादचर्या अनर्थ दंड छोड़ो। इस तरह 5 प्रकार के अनर्थ दंडों को समझकर जो उनका त्याग करता है उसके अनर्थ दंड त्याग नाम का व्रत होता है। देखिए, प्रमादचर्या की बात चल रही है तो ऊपर के जो पैराग्राफ में अनर्गल प्रवृत्ति त्याग, और इसमें तो समझ लो शारीरिक क्रिया से संबंधित बात की। और अभी जो ये पढ़ा अपन ने प्रमादी प्रमादी होकर, ये वाला जो पैराग्राफ था, इसमें वचनों संबंधी, कि कुछ भी बोल रहे हैं, कैसा भी बोल रहे हैं, बिना विचारे, बस कुछ भी बात या तो अपने को पता लगी या अपने मन में आई और दूसरे को ट्रांसफर कर दी। अब उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या असर होगा, उसके कितने संकलेश बढ़ेंगे, मतलब थोड़ा सोच समझ के कोई भी बात है तो बस अपने को पता लगी या अपने मन में आई और दूसरे को बोल दी, तो थोड़ा आगे पीछे कि इसको बोलने से क्या फायदा है, कि क्या नुकसान है, नहीं बोलने से क्या नुकसान है, इसके संकलेश में तो हम कारण नहीं बनेंगे, या अपने संकलेश में तो और संकलेश को नहीं बढ़ाएंगे। थोड़ा सोच समझ के और बिना सोचे समझे, सीधी सी बात है, मतलब एकदम लौकिक चीजें हैं ये, कि बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोलो ना करो। समझ लीजिए जनरल सिंपल लाइफस्टाइल है, इसमें कोई धार्मिक वाली बात नहीं है कि कोई धार्मिक। दुनिया में भी किसी सज्जन व्यक्ति से या किसी समझदार व्यक्ति से पूछेंगे कि हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे उठाना रखना चाहिए, तो यही तरीका है। जैन दर्शन और जैन जीवन शैली वो नेचुरल जीवन शैली है, जो अहिंसक जीवन शैली नेचुरल होनी चाहिए वैसी, वो कोई उसमें कोई धार्मिकता के हिसाब से नहीं, पर ऐसी ही जीवन शैली होनी चाहिए। चलिए आगे पढ़िए नीलम भाभी। जुआ त्याग। अनर्थ अनर्थ दंडों में महा अनर्थ करने वाला जुआ है। जुआ समस्त व्यसनों में प्रधान है, समस्त पापों का संकेत स्थान है, महान आपदा का कारण है, समस्त अनीतियों में महा अनीति है। जुआरी के परिणाम ही महादुष्ट होते हैं। वह अपना सब घर संपत्ति जुआ में हारकर भी दूसरे का धन लेना चाहता है। जुआरी के इतना अधिक लोभ होता है कि वह रात दिन यही विचार करता रहता है, दूसरों का धन मेरे पास आ जाए, चाहे कैसे भी हो। मेरा धन जाता है तो जाए, अपयश होता है तो हो, दरिद्रता होती है तो हो, किसी प्रकार से दूसरे का धन मैं जीत लूं, तभी मेरा जीवित रहना सफल है। बढ़िया आगे। लोभ कषाय की तीव्रता महाहिंसा है। जुआरी के परिणाम अत्यंत निर्दयी होते हैं। वह हमेशा दूसरे का घात करना ही विचारता है। यदि जुआ में धन हार जाता है तो चोरी करता है, धन के लिए लोगों को मार डालता है। जुआरियों में आपस में बहुत झगड़ा होता है, मारपीट होती है, मायाचारी तो रहती ही है। जिनसे बहुत प्रेम होता है उनसे भी बहुत कपट करके, अनेक प्रकार से छल करके धन लेना ही चाहता है।
जुआ तो कपट का स्थान ही है। हजारों छल रचे जाते हैं। जुआरी अपनी स्त्री को भी जुआ में दांव पर लगा देता है, पुत्र पुत्री को भी दांव पर लगा देता है। यदि स्त्री को हार जाता है, पुत्री को हार जाता है, तो उन्हें जुआरियों को दे देता है। जुआरी दरिद्री व्यसनी को भी अपनी पुत्री ब्याह देता है। जुआ में अपने रहने का मकान भी बेच देता है, दांव पर लगा देता है, पुत्र को भी बेच देता है। लाखों के धन का धनी एक क्षण भर में अपना समस्त धन हार कर दरिद्री हो जाता है तथा महान आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में से मरकर दुर्गति में भ्रमण करता है। यदि जुए में धन जीत कर लाता है तो अभिमान पैदा हो जाता है, उसका धन कुमार्ग में ही खर्च होता है। महारौद्र ध्यान के प्रभाव से मरकर महाकुयोनि पाकर संसार में भटकता रहता है। जुआरी मद्यपान भंगपान आदि भी करता है, वेश्याओं में आसक्त हो जाता है, उसका धन सुमार्ग में नहीं लगता, उससे न्याय रूप कोई आजीविका नहीं की जा सकती है। जुआरी का कोई विश्वास ही नहीं करता है, उसे कोई धन उधार नहीं देता है। जुआरी कभी सत्य वचन नहीं बोलता है। जुआरी के शुभ भाव नहीं होते हैं। अपने पूर्वोपार्जित कर्म के द्वारा दिए हुए न्याय के धन में कभी संतोष नहीं करता है। एकांत में किसी को भी अकेला पाकर उसे मारकर धन छीन कर ले जाता है। अपना बहुत ही खास निकट का रिश्तेदार भाई हो, उसे भी एकांत में मारकर जेवर वगैरह ले जाता है। रुकिए रुकिए, मतलब ये सब पूरा जुए के लिए ही यहाँ बता रहे हैं कि उस समय समझ लीजिए जुए का ज्यादा चल, अभी भी चलता है लेकिन अपने में यूं ही। हमारे तो ऐसा समझ लीजिए, एक तो जुआ अपने उसमें दिखता है पांडवों की कहानी में कि उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया इस तरह से। और या फिर हमारे जीवन में ये जो किट्टी पार्टी में और वो जो चलता है, या तो ताश पत्तियां चलती हैं रुपए पैसे से, या वो क्या बोलते हैं उसको, हाउजी, वो रुपए पैसे से। तो वो भले ही शॉर्ट मतलब छोटे लेवल का है, लेकिन वो जुआ टाइप का है। उसकी आदत होती है, व्यसन होता है। और कुछ लोगों को फिर वो ताश वाला वो व्यसन जैसा होता है। वो हाउजी नहीं खेलो और वो और रुपए पैसे से नहीं खेलो, ऐसे ही खेल लो भी, चलो अपने को टाइम पास करना है, मन लगाना है, तो यूं ही। ऐसे क्या मजा, चाहे 10 रुपए लेंगे चाहे 20 रुपए लेंगे, लेकिन रुपए पैसे लेके और फिर अगर हमने 10-10 रुपए दिए हैं तो फिर मन में क्या रहती है कि 10 रुपए तो वापस आ जाएं आ जाएं आ जाएं, और वो 10 रुपए वापस आ जाएं तो अंदर कैसी खुशी होती है। तो इसी का नाम जुआ है। बनारसी दास जी ने लिखा है, अपन ने पढ़ा है वो पाठ उसमें जैन बेसिक के अंतर्गत, सप्त व्यसन वाला। अशुभ में हार शुभ में जीत, ये द्यूत व्यसन। अशुभ में हार और शुभ में जीत, हार जीती है ना। जुआ में क्या है, हार जीत होती है, और हार जीत के आधार पर वो दुखी सुखी होता है। तो वो तो निश्चय व्यसन की बात है कि अशुभ कर्म के उदय में अपनी हार मानता है, पुण्य का उदय आ जाए तो अपनी जीत मानता है। ये सब जुआ है। तो यहाँ कुल मिला के जुए के संदर्भ में बहुत कह रहे हैं, आगे तक भी ये सब जुए की ही बात चल रही है। बोलिए कविता जी। सट्टा भी इसी में आएगा ना, ज्वारी में? ज्वारी, हाँ, सट्टा सट्टा लगाना भी। मतलब वो सट्टा भी जो केवल मतलब वो सट्टा मीन्स बिना आधार के ही बस। हाँ, वही शर्त वाली जो चीज होती है, शर्त है हार जीत के आधार पे, जहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, केवल वैसे ही मतलब कोई वस्तु नहीं है और वैसे ही उसको खरीदा बेचना की बात, या उसमें या खेलों में लगाते हैं ये जीतेगा कि वो जीतेगा, वो शर्त टाइप जिसे अपन अपने शब्दों में कहते हैं, वो सट्टा, वो सब जुए के अंतर्गत ही आते हैं। इस तरह से ये 2-3 पैराग्राफ और हैं, मैं फास्ट पढ़ देती हूँ। समस्त पापों का मूल कारण जुआ है, ऐसा जानकर उसका दूर से ही त्याग कर दो। जुआरी की बुद्धि करोड़ों उपाय करने पर भी विपरीतता नहीं छोड़ती है, वह परलोक में दुर्गति ही पाता है। जुआरी तो तीव्र लोभ से अपने आत्मा का ही घात करता है। कितने ही अज्ञानी जुआ में हार जीत धन की तो नहीं करते हैं, परंतु मनुष्य जन्म को व्यर्थ ही व्यतीत करने की इच्छा से धन से तो जुआ नहीं खेलते,
खेल के लिए चौपड़, शतरंज, गंजफा इत्यादि अनेक मूर्खता के कार्य करते हैं। इन खेलों में हार जीत में भी राग द्वेष की बड़ी तीव्रता है। हर्ष विषाद बहुत होता है, कपट बहुत करते हैं, पिता पुत्र भी आपस में विसंवाद कलह करने लग जाते हैं। हार जीत से परिणामों में बड़ी तीव्रता आ जाती है। अब यदि रुपए पैसे से भी नहीं खेल रहे, केवल वैसे ही खेल रहे हैं, तो भी यदि परिणाम में अगर परिणामों में संक्लेश हो रहा है कि हमें तो जीतना ही चाहिए, हम तो हार ही नहीं सकते, मतलब बहुत देखते होंगे घरों में बच्चे खेलते हैं तो कितनी मतलब उनमें उग्रता आ जाती है जरा सी बात में, हारने लगे तो बड़ों में भी हो जाती है इतनी सी बात में, और वो बात का बहुत बड़ा बन जाता है, वो छोटी सी राई का पहाड़ हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलिए शीला। मैं ये कह रही थी, जो आजकल शेयर बाजार चल रहे हैं, ये भी तो सट्टा ही हो गया ना। शेयर बाजार में भी मतलब दो टाइप के होते हैं। एक तो है कि वही मैंने इसलिए कहा, प्रोडक्ट नहीं है, मतलब माल लट्टू नहीं है, केवल वगैरह। वैसे ही हाँ करें, तो वो जुआ वैसे ही। टाइप का है, हो सकता है। और अपने पास माल है और फिर उसकी खरीदी बेची करते हैं, तो वो फिर उसमें उसको नहीं जुआ के आता। अंतर्गत नहीं लेते। मैं पढ़ दूं फास्ट। नहीं, अभी ये 2 पैराग्राफ और है, मैं सोचूं बस इतना ही, ये पेज पूरा हो गया, कल ही पढ़ेंगे 134 पेज से, समय अपना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा ही है नीचे तक, इसी के लिए जुआ मैं के। सोची आप पढ़ रहे हो तो मैं पढ़ दूं। हाँ नहीं, कल ही कर लेंगे। बोलो। मतलब ये जुआ, चाहे वो हाउजी हो या कोई भी चीज हो, गेम ही खेलो चाहे, मेन चीज है उसमें परिणामों में जो उछल कूद होती है वो ज्यादा दुखदाई है। हाँ खेलना भी टाइम पास, खेलना भी पड़े तो भावों में संतुलन बना के हाँ हाँ। कहने का मतलब ये। अभी देखो, जो जो आत्मार्थी है, जो आत्मार्थी व्यक्ति है, उसके लिए तो टाइम पास वाली समस्या होती ही नहीं है, होनी ही नहीं चाहिए। होनी उसके तो लिए तो नहीं, टाइम की शॉर्टेज ही है, जो नहीं समय हो मिल पर गया वो वो हर अच्छा। वक्त, हर वक्त नहीं हो सकता है, हाँ माहौल के हिसाब से काम नहीं, करना। मैं बता रही हूँ, लेकिन कभी कदाचित जैसा माहौल है, बस में जा रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आत्मका नहीं वो होना आकुल था परिणाम अपने। कोई भी काम करो, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी काम हो, उसमें ये देखना है कि हमें आकुलता तो नहीं हो रही है। मतलब एक तो नॉर्मल आकुलता तो चलती ही है सामान्य रूप से, लेकिन वो बढ़ तो नहीं रहा, संक्लेश तो नहीं बढ़ रहा है। संक्लेश बढ़ रहा है यदि, तो वो काम फिर ठीक नहीं है, फिर वो पाप बंद का कारण है। तो खेल की भावना से खेल खेला जाए, और वो हार जीत और उसको जो प्रेस्टीज पॉइंट अपना बना लिया जाता है, तो वहां पर फिर वो चीज, इसलिए वो अशुभ में हार, शुभ में जीत, मतलब जहाँ हार जीत की भावना और एक मान कषाय वाली जो भावना होती है, और उसमें से अभी अपन पीछे पड़ के आए हैं, उसकी मायाचारी भी तीव्र होती है, उसका क्रोध भी तीव्र होता है, मान कषाय तो है ही है, और लोभ की तीव्रता है ही, जुआरी है तो वो धन चाहता है, तो सारी कषायों की भी उसमें तीव्रता होती है, और पाप भी अधिक होता है। तो इस तरह का कोई भी काम जिसमें हमारा संक्लेश बढ़ता हो, ऐसे काम हमें नहीं करना चाहिए, दूर से ही उनसे टाटा बाय बाय कर देनी चाहिए। जहां संक्लेश बढ़ता दिखे, वहां से रिटर्न हो जाना चाहिए कि अब संक्लेश बढ़ रहा है, अब ये काम नहीं करना है। तो क्योंकि संक्लेश हमारा अधिक होगा तो पाप का ही बंद होगा, परिणाम खराब होंगे, परिणाम खराब होंगे तो उपयोग फिर और दूसरी जगह नहीं लगता। चलिए, यहाँ से कल पढ़ेंगे, सब ऐसी ही चीजें हैं, और भी व्यसनों का ही है, सरल है, पढ़ लेंगे। जी।